किसी का दुखाना नहीं व्यर्थ में दिल, किसी का दुखाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। और लाल पिता सम जनक को है माँ सम सुनैना। पिता सम जनक को है माँ सम सुनैना। लगी चोट दिल में तो खामोश रहना। पिता सम जनक को है माँ सम सुनैना। लगी चोट दिल में तो खामोश रहना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम जानते हो क्या होगा। सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना। सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। और लाल तुम तो यह जानते ही हो कि यह जिंदगी जीना आसान नहीं होता। और जिंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना। सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। सुने ना किसी के बचन है। दुखी देखो मिथिला के सभी विप्र चल रहे। आज यह समस्त नारियां मिथिला की दुखी हैं और इनके नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। धनुष न टूटने के कारण तुम क्रोध कर रहे हो। मैं तो सोच रहा हूं कि कोई अपराध आज हमसे ना हो जाए ताकि मिथिला की मिलकर के नारियां हमें गालियां देने लगे। सुने ना किसी के बचन है। दुखी देखो मिथिला के सभी विप्र चल रहे। सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना। सुनेगा तो हम पर हंसेगा
मुस्कुराना। तजो क्रोध को तुम समय है सुहाना, तजो क्रोध को तुम समय है सुहाना। नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना, नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। देखिए, राम जी ने प्रेम से ही अपने छोटे भाई को समझाया और भैया लक्ष्मण शांत हो गए। अब चूंकि धनुष तो नहीं टूट रहा, समस्या तो ज्यों की त्यों है। पूरी मिथिला समाज का ध्यान इस समाज में जो सबसे बड़े अधिकारी के रूप में और इस समाज में सबसे बड़े मंच पर बैठे हैं वो बाबा विश्वामित्र हैं। सब मंचनते मंच एक सुंदर बिसद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहां बैठा रे महिपाल। राजा जनक ने स्वयं बड़े मंच पर बिठाया बाबा विश्वामित्र को। अब सबका ध्यान बाबा विश्वामित्र की ओर गया, चूंकि ये बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, इतने बड़े वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ब्रह्मा जी से रुष्ट होकर, क्रोधित होकर एक द्वितीय सृष्टि बनाई जरायुज नाम की। तो अब सबका ध्यान बाबा की ओर गया, चूंकि ये समय के जानकार हैं। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। राम, तुम देख रहे हो राजा जनक को, उनकी आंखों से कितने आंसू बह रहे हैं। कारण धनुष का न टूटना। इसलिए राम, उठो राम भंजो भव चापा, मैटहो तात जनक परितापा। मेरी आज्ञा है, तुम जाओ धनुष को 2 खंडों में विभाजित कर दो और राजा जनक के संताप को हरो। जब आपने आदेश दे ही दिया है तो आपके आदेश की अवहेलना कोई कर नहीं सकता। धनुष तो टूटेगा चूंकि आपने आदेश दिया है। लेकिन बाबा, एक बात हमारे समझ में नहीं आई, ये समय शुभ जानी का क्या मतलब हो गया? चूंकि समय एक चक्र है, समय ना तो अच्छा होता है ना बुरा होता है, वो तो चक्र है। अशुभ और शुभ होना ये नक्षत्रों का कार्य है। हाँ हाँ, लेकिन आपने ऐसा क्या जाना कि समय शुभ जानी? क्योंकि जब यहाँ पर रावण आया था जी, तो वो अपने साथ में राहु और केतु को लाया था। वो तो उसके अधीन है। जब वो यहाँ से वो चला गया तो उसने यहाँ पर राहु और केतु को छोड़ा था। जब महाराज जनक ने कहा कि तजवास निज ग्रह जाऊ, तो राहु केतु भी चले गए। जब वो चले गए तो समय शुभ आ गया है। बहुत बहुत साधुवाद आपको। बाबा विश्वामित्र जी ने आदेश दिया राम जी को, उठहु राम भंजेउ भव चापा और मेटहु तात जनक परितापा। राम जी को आदेश मिला। अब लक्ष्मण जी ने क्या किया? अपने चरण से, अपने पैर से ब्रह्मांड को दबाया। चूंकि लक्ष्मण भैया कोई साधारण नहीं है, ये जगत के आधार हैं। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। इन्होंने चरण से ब्रह्मांड को दबाया और एक घोषणा की, लखन लख्यु रघुवंश मणि ताक्यो हरि को दंड, पुलक गात बोले बचन चरण चाप ब्रह्मांड। 10 कुंदरहु कमट ही कोला, धरहु धरण धर धीर न डोला। राम चाही शंकर धन तोरा, और सजग सुनाए सिमुरा। पृथ्वी को धारण करने वाले दिग्गज कच्छप शेष महाराज, सभी लोग सावधान हो जाओ। इस समय मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी भूत भावन शंकर भगवान के इस पिनाक को 2 खंडों में विभाजित करने के लिए जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये धरा कांपने लगे। इस धरा को जकड़ करके रखना,
पकड़ करके रखना, ये हमारा आदेश है। सावधान हो जाओ, सावधान सावधान सावधान। ये चरण छाप ब्रह्मांड, सावधान हो जाओ। अब निश्चित हो गया कि अब धनुष बचेगा नहीं, अब धनुष टूट के रहेगा। और अब वो समय हम आप सबके बीच में है मित्रों, जिस समय की प्रतीक्षा हम आप सब लोग कर रहे हैं। और आज की लीला का जो मूल प्रसंग है धनुष यज्ञ, चूंकि यज्ञ तभी पूरी होगी जब धनुष टूटेगा। अब राम जी धनुष की ओर जा रहे हैं और हृदय से साधुवाद है हमारी बहन बेटियों को, हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग भी बैठे हैं, हमारे भाई बंधु बैठे हैं। जो पुराने लोग हैं वो लीला का महत्व जानते हैं। ये केवल एक परंपरा नहीं है, राम जी की लीला करवाना केवल परंपरा नहीं है। राम जी के चरित्र से बहुत शिक्षाएं मिलती हैं। एक पुत्र का क्या धर्म होना चाहिए, भाई भाई में प्रेम किस प्रकार से होना चाहिए, एक पत्नी का अपने पति के प्रति क्या धर्म होना चाहिए, एक घर की कहानी श्री रामचरितमानस में है। आइए अब यहां से भगवान श्री राम धनुष का खंडन करने जा रहे हैं। और जितने लोग, देखिए ये समय देखना चाहिए, इसीलिए हमने शुरू में कहा था कि जब तक धनुष का खंडन ना हो आप लोग घर ना जाएं, क्योंकि ये समय देखने से ही पुण्य मिलता है। अब वो समय हम आपके समक्ष में है और हो सकता है बहुत से लोग चले भी गए हैं। जैसे अभी लंका के लोग आए थे वो चले गए, सोने वाले लोग मतलब लंका से राजा रावण आए थे वो भी चले गए। लेकिन जो लोग बचे हैं ये बड़े भाग्यशाली लोग हैं। आइए इस समय का आनंद लें और मानस की चौपाइयों का गायन, हमारे बहुत से सयाने गुणी लोग बैठे हैं, संत बेश में कुछ लोग बैठे हैं। और इस गांव में तो इतने बड़े बड़े कलाकार हमने देखे हैं जिन कलाकारों को महापुरुषों की उपाधि मिली है। श्री कृष्ण परशुराम जी, मुरारी जी परशुराम, इसी गांव में इसी नगर में हमने खुद देखा है। देखी विपुले विकल्प देही, अब लक्ष्मण राम प्यारे, लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो। निमिष बिहात कल्प समते ही, लक्ष्मण राम प्यारे, लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो। त्रसित बाजी बिनु जो तन त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। लक्ष्मण राम प्यारे, लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो। का बरसा, देखिए ये अच्छा लगा। और पहली बार हम अपने राज क्षेत्र में ऐसी समाज को देख रहे हैं। हमारी माताएं बहनें सब लोग खड़ी हो गई, ये मर्यादा है। और जैसे ही धनुष टूटे आप लोग बैठ जाइए, ऐसा नहीं कि घरों को चली जाए। का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चूके पुनि का पछताने। लक्ष्मण राम प्यारे, लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो। अस जिय जान जान की देखी, प्रभु कुल के लक्ष्मी तन सेखी। लक्ष्मण राम प्यारे, लक्ष्मण राम गुरु ही प्रणाम
मन ही मन कीना, अति लाघो उठाए धनु लीना। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम, तई छन राम मत धनु तोरा, भरे भुवन घोर कठोरा। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम, भजो भजो सिया हो। अच्छा, किसी ने देखा लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। लोगों ने क्या देखा? प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देख लोग सब भय सुखारे। अम्मा थोड़ी देर के लिए सब लोग बैठ जाओ, हाँ 10-15 मिनट के लिए। हाँ, चूंकि धनुष टूटा है और जब तक सीता मैया जयमाला नहीं डालेंगी तो प्रतिज्ञा पूरी कहां से होगी। सतानंद जी जो जनक जी के पुरोहित हैं, उन्होंने आदेश दिया सखियों को, सतानंद तब आयुष दीन्हा और सीता गमन राम पही कीन्हा। तो सखियां सीता जी को लेकर के आई। श्री रघुबर कोमल कमलो नयन को, पहिरा बहु जय माला, पहिरा बहु जय माला। कमल नयन को पहिराओ जय माला, पहिराओ जय माला। पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर, आने वाला, पहिराओ जय माला। यह पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरा बहु जय माल सुहाई। अब देखिए सखियों के द्वारा जब सीता जी को लेकर के पहुंची, अब समस्या पैदा हो गई। चूंकि राम जी एक तो मंच पर बैठे हैं, सीता मैया नीचे हैं। अब सीता जी बहुत छोटी पड़ रही हैं। अब भगवान खड़े भी हो गए। एक और समस्या, अब सीता जी छोटी हो गई, राम जी बड़े। वैसे भी सीता मैया की उम्र 18 वर्ष, वैसे पुराणों में 6 वर्ष भी बताई गई है, लेकिन 12 वर्ष चूंकि घड़े के अंदर रही हैं, सदे रही हैं, तो 6 और 12 मिलाकर के 18 वर्ष, इतनी उम्र। और भगवान श्री राम जी की 27। हल सखी झुका ले, झुका लेंगे। मिथिला की चतुर्थ साम दाम दंड भेद किसी न किसी अभी झुकाए थे तो 2100 में सरकार झुक जाए नाथ, झुक जाओ ना जी चाची। नहीं झुकेंगे, बड़े घमंडी। चतुर सखी जी पीछे वाली सखी को दे दो, साथ उनके कहे झुक जाए। प्रयास कर नाथ, हमारे सामने एक विडंबना है, जिस कारण हम आपसे झुकने के लिए कह रहे हैं। हमारी विनती स्वीकारें नाथ। चाहे जितना करो गुमान, चाहे जितना करो गुमान, सिया जयमाल न डालेंगी। जब तक न झुकोगे राम, सिया जयमाल न डालेंगी। जब तक न झुकोगे राम, सिया जयमाल न डालेंगी। हाँ
हैं ऊंचे लली है मेरी छोटी, आप हैं ऊंचे लली जी मेरी छोटी, हाँ आप हैं ऊंचे। अब कैसे बड़े कर्मा, अब कैसे बड़े कर्मा सिया जयमाल न डालेंगी, जब तक न झुकोगे राम सिया जयमाल न डालेंगी, जब तक न झुकोगे राम सिया जयमाल न डालेंगी। हाँ तुमने नाथ ताड़का मारी, तुमने नाथ अहिल्या तारी, तुमने नाथ चाहे जितना करो चाहे जितना करो कमाल सिया जयमाल न डालेंगी, जब तक न झुकोगे राम सिया जयमाल न डालेंगी, जब तक न झुकोगे राम। देखिए चतुर सखी ने अपनी चतुराई दिखा दी, राम जी के चरण पकड़े और ज्यों ही राम जी ने सखी को उठाने का प्रयास किया, उतने समय में ही का बही छपे अब लोक सहेली सिया जयमाल राम और मेली, सिया जयमाल राम और मेली। देखिए पिटर पिटर नहीं, पूरी ताकत से सब लोग तालियां बजा दीजिए थोड़ा जोर से। हाँ बोलिए सिया पर रामचंद्र की। नहीं गलत बात, इतनी अच्छी तालियां बजाएं। और जितने लोग बचे हैं यही तो रसिक लोग हैं भगवान की लीला के। आप लोग नाच प्रेमी थोड़ा हैं, आप लोग तो लीला के प्रेमी हैं, तभी तो इतनी देर तक आप लोग बैठे हैं। एक बार मुंह से जयकारा जरूर लगाना चाहिए। बोलिए सिया पर रामचंद्र की। धन्यवाद। करही आरती पुर नर नारी, देगी निछावरी विद्य विसारी। मानस की ये चौपाई है। और यद्यपि करही आरती पुर नर नारी, जो हमारे नगर के लोग हैं अगर आरती करना चाहते हो, ये मानस में पहली चौपाई है जहां सीता जी का नाम रघुनाथ जी के साथ में जुड़ रहा है। तो आरती का भी ये समय है। करही आरती पुर नर नारी, देहि निछावरी वित्त बिसारी। आप लोग आरती में सम्मिलित होंगे। श्री राम जानकी जी की पहली आरती है और यहीं से सीता जी का नाम राम जी के साथ में जुड़ जाता है। तो बहुमूल्य 5 मिनट का समय है। और इसके बाद महानगर कानपुर से हमारे परम श्रद्धे श्री वीरेश शास्त्री जी परशुराम जी की भूमिका पर जो पधारे हुए हैं, सुंदर अभिनय को अभिनीत करने के लिए आए हैं, पहली बार आपके नगर में पधारे हुए हैं। तो जो हमारे जानकार लोग हैं मानस के और संवाद सुनने के विशेष प्रेमी लोग होते हैं, तो संवाद सुनकर के ही जाएंगे।